हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवलप स्पोकन। दिस इज स्मित स्पीकिंग। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 6 मिस्टेक्स जो अगर आप इंग्लिश बोलते समय कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आज मैं ऐसे 6 मिस्टेक्स आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसको फिक्स कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सर्व देयर फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मिस्टेक नंबर 1, ओवर थिंकिंग ग्रामर। यानी कि हम लोग ऐसे ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, सो इसको फिक्स कैसे करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप अगर बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल है, सो इफ़ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक सो इट्स ओके, बिकॉज मिस्टेक्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। सो हमको ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, परफेक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, अगर जैसे ही आप अगर फ्लॉलेसली बात करने लगेंगे, बोलने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रामर्स जो भी एरर मिस्टेक्स कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बस बात करना स्टार्ट करिए, ग्रामर के बारे में भूल जाइए। ठीक है। मिस्टेक 2, ट्रांसलेटिंग इन योर मदर टंग। यानी आप अपने जो भी आपकी भाषा है, लाइक आपकी भाषा मान लीजिए हिंदी है, तो आप अपने दिमाग में हिंदी में ही ट्रांसलेट करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आपको इसको फिक्स करने के लिए इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, सो कुछ भी करें तो उसको इंग्लिश में ही सोचें, ये नहीं कि पहले हिंदी सोचें फिर उसको इंग्लिश में बनाए। सो इतना अगर आप मान लीजिए किसी से बात करें, अगर अगर आप ऐसे करेंगे तो सामने वाला बोलेगा लाइक व्हाट यू आर डूइंग रियली, राइट। So you don't have to do these things. You have to think in English only, okay, not in your mother tongue. Mistake 3, using only basics words. यानी हमको बस जो भी बेसिक्स वर्ड है उसको लाइक अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि बहुत आपको भारी भरकम वर्ड्स नहीं याद करना है। ठीक है, जो भी जैसे डेली यूजेस में जो शब्द आते हैं, जो डेली कॉन्वर्सेशन में फ्रेजेस आते हैं, एक्सप्रेशंस आते हैं, उसको बस लर्न करिए और बोलिए। एंड एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन करें तो जितना सिंपल हो सके उतना करिए, ओके। बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन इट मीन्स टू कन्वे आवर थिंग्स टू द अदर्स, राइट। So it means if people won't understand if you are speaking like any gigantic and sophisticated words, so it will be never gonna work because that person won't able to understand what you are saying, right? So इसलिए हमको सिंपल शब्द बोलना है, आसान शब्द बोलना है, जिससे आपकी जो भी आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका जो भी भाव है, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो इजीली समझ में आए। ठीक है। मिस्टेक 4, स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो। यानी आप बहुत ज़्यादा या तो तेज़ बोलते हैं या फिर बहुत स्लो बोलते हैं। ठीक है, सो आप अपने जो भी नेचुरल स्पीड है उसको मैच करिए। जैसे कि आप मान लीजिए हिंदी बोलते हैं तो जैसे इजीली बोलते होंगे एकदम आहिस्ते से, जो भी आपका नेचुरल। सो उसी के अकॉर्डिंग जो जब भी आप इंग्लिश बोले तो ना ही ज़्यादा स्लो बोले, ना ही ज़्यादा मतलब फास्ट बोले, मतलब ऐसा बोले कि लोगों को इजीली सुनाई दे, उसको समझ में आए। यानी कि आप मतलब जल्दी 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 कुछ भी बोल दे और सामने लोग को समझ नहीं आए, सो आपके बोलने का क्या फ़ायदा, राइट। दैट विल बी टोटली वर्स्ट। सो एक नेचुरल स्पीड बनाइए और उसी पे बोलिए, और ये कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। ठीक है, आप अगर डेली डेली ऐसे मान लीजिए अपने घर में किसी से भैया चाहे दीदी जो भी हैं आप उनसे बात करते हैं तो एक नेचुरल स्पीड में बात करना चालू करिए, और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड नेचुरल हो जाएगी और आप इजीली मतलब ऐसे लगेगा कि हाँ आप मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, मतलब रटा रटा नहीं बोल रहे, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। मिस्टेक 5, अवॉइड मिस्टेक्स एट ऑल कॉस्ट। क्योंकि देखिए हमको जो भी हम लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, सो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट, वी हैव टू फोकस ऑन ग्रोइंग, राइट। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स लाइक व्हाट वी आर लैकिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव देम। मतलब जब भी हम लोग मिस्टेक करें तो ठीक है, लेकिन अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करिए, एनालाइज करिए कि हाँ मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ और मैं इसको कैसे मतलब सुधार सकता हूँ। ठीक है, जब भी आप कैसे चेंज करने की बात करेंगे ना तो आपको मिस्टेक्स नहीं, वो आपके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल साबित होगा। और अगर जब तक आप कुछ मिस्टेक्स करने के नहीं, कुछ सीखने में, यानी कि आपने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया कुछ सीखने के लिए, राइट। सो मिस्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिस्टेक्स की वजह से हम लोग सीखते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, सो मिस्टेक्स से हमको अफ्रेड नहीं होना है, जस्ट ग्रो, ओके। एंड मिस्टेक 6, नॉट लिसनिंग एनफ। यानी कि देखिए लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने अपना मदर टंग लाइक हिंदी कैसे सीखा, ओनली सुन सुन के। ये नहीं कि मतलब हम लोगों ने मतलब कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया, फिर हम लोग ने ग्रामर रूल पढ़े, फिर फ्रेजेस पढ़े, फिर हम लोग हिंदी बोले, नहीं, हम लोग सुन के सीखे। सो इट इज़ द सेम वे। इफ़ यू वांटेड टू रियली improve your communication,
and like speaking. So keep listening too much, you know. सो जितना भी आपको जब भी समय मिलता है आप शुरू हो जाइए सुनने के लिए। मतलब मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सो उस समय लाइक आजकल तो ऐसे ब्लूटूथ आ गए हैं, आप अपने कान में हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए। ठीक है, सुनने से क्या होगा, आप मतलब उसको आप नए नए फ्रेजेस सीख सकते हैं, वर्ड सीख सकते हैं, और उनके जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वहाँ पे कहाँ वो लोग पॉज ले रहे हैं, कहाँ पे ऊंचा बोल रहे हैं, कहाँ पे नीचे बोल रहे हैं। सो इसमें सब चीज़ें सीखेंगे आप, एक्सेंट सीखेंगे कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, राइट। सो देयर विल बी सो मेनी things that you will learn while listening only. Okay, so you have to do day in day out, and for listening you can watch English movies, podcast, English songs, and there are plenty of like listening on spoken English on YouTube, so you can easily search and listen. एंड मैं सबसे बेस्ट चीज़ ये समझता हूँ और लोगों को प्रेफर भी करता हूँ, इवन खासकर अपने स्टूडेंट्स को भी प्रेफर करता हूँ कि जो TEDx टॉक है, सो आप उसको TEDx टॉक सुने और यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, बिकॉज व्हेन आई वाज आल्सो लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, सो एट अ टाइम आई वाज लिसनिंग टू मच, यू नो गाइस, टू मच like TEDx talk. So and that really helps me a lot, and thank you so much TEDx talk, you know. सो आप TEDx talk सुने और इम्प्रूव करें, ठीक ना, अपने लिसनिंग स्किल्स को और कैसे बोलना है। ठीक है गाइस, सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको इन जितना मैंने 6 मिस्टेक्स बताया है, तो अगर आप इनमें से भी अगर किसी एक मिस्टेक से अभी 2-3 मिस्टेक करते हैं तो इसको प्लीज़ अवॉइड करिए, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड एंड लव्ड वंस। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। फॉर द टाइम बिंग, बाय, हैप्पी लर्निंग।